आइए हम लोग जो है लेक्चर 2015 में जीआईसी में पूछा गया ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो हमको अल्फा की पावर 2016 और बीटा की पावर 2016 का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दो चीजें। एक तो ये वाला मैं शॉर्टकट में ही बता दूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो इसके रूट ये मानिएगा। ठीक है ना, इसके रूट कौन से मानेंगे हम लोग, माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी इसको अल्फा मान लेंगे भाई, इसको बीटा मान लेंगे। ओके, काम कर लेंगे। और अगर आपको ये वाला इक्वेशन दिखाई पड़ जाए, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर यहाँ पे प्लस होता तो आपको एक मूल इसको अल्फा मान लेना था, इसको क्या मान लेना था, बीटा। इसको दिमाग में रखना है आपको, जब भी इस तरह का सवाल आए तो ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर यहाँ रखोगे ना तो सेटिस्फाई होगा, जीरो आएगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारे ओमेगा है यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, दो प्रॉपर्टी तो आराम से होल्ड करते हैं। कौन कौन सी है, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर करोगे तो जीरो आएगा, और इन तीनों मूलों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना, ओमेगा की क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है ना, ये दो चीजें आपको दिमाग में रखना। कैसे, इस पर हम बाद में वीडियो में चर्चा करेंगे। बस दो चीजें हमको दिमाग में रखनी है, ये चीज। और आपको पता चल चुका है कि इसका जो रूट होगा, क्योंकि दो घात का समीकरण, इसके दो रूट होंगे। चूंकि यहां माइनस है इसलिए एक रूट इसका मान लेना, यानी अल्फा को मान लेना माइनस ओमेगा और बीटा को मान लेना क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो कि मैंने यहां बता दिया है कि अल्फा को मानना है, यहां देखिए अल्फा को मानना है माइनस ओमेगा, बीटा को मानना है माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वाला है। ठीक है, अगर यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाला होता तो हमको क्या मानना पड़ता, अल्फा को प्लस का ओमेगा और बीटा को ओमेगा का स्क्वायर प्लस का। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना है। बाकी अब ये सवाल खत्म हो चुका है मान के चलिए। तो अगर हमको क्या चाहिए, अल्फा की पावर 2016 चाहिए, तो सीधी सी बात है दोनों साइड में 2016 ले लेंगे। तो इंप्लाइज करा दीजिए अल्फा की पावर 2016 का मतलब माइनस ओमेगा की पावर 2016। ठीक है, और दिमाग में रखना है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1। तो ओमेगा की पावर अगर हम 6 कर देंगे तो भी 1 आएगा, यानी अगर 3 से कटने वाली संख्या होगी, ओमेगा की पावर में अगर 3 से विभाज्य संख्या होगी तो पक्का है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आइए हम जरा चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो यहां पर देखिए माइनस पर जब कभी भी सम संख्या हो पावर में तो हमेशा ये प्लस में हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 2016 हो जाएगा। ओके, अब 2016 को भाई 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये समझ लीजिए। तो 3 कर दीजिए और 3 से डिवाइड करके इसकी पावर में रखिए, तो 3 छंग 18 हो गया कि नहीं हो गया, 18 2 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट गया भाई ये। तो ओमेगा की पावर 3n टाइप का है, यानी कि ये इसका मल्टीपल है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि 3 से ये कट जा रहा है, और जब भी 3 से विभाज्य होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ये आप लोग जानते हैं। तो ओमेगा की पावर 3n टाइप का है, तो इसकी वैल्यू 1 आई है। आइए जरा इसको भी निकाल लेते हैं भाई, अब आगे इंप्लाइज करा लेते हैं। और बीटा की पावर भी कितना है, 2016, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। जब बीटा की पावर 2016 की बात आएगी ना, तो बीटा हमारा क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ओके, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए 2016। ठीक है, कोई दिक्कत तो है ना इसमें। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पावर है इसलिए माइनस हट ही जाएगा, तो ओमेगा की पावर इसका दुगुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4032। ठीक है ना, अब जरा इसमें भी यही काम करेंगे भाई, 3 का देखते हैं मल्टीपल है कि नहीं है। तो 3 से कट कर दीजिए, तो 3 1 जा 3 और 3 1 कम 3 हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 3 3 9। ठीक है ना, फिर 1 हो गया, 3 चौक 12, फिर 1 हो गया, फिर 3 चौक 12। मैं चेक कर लेता हूँ, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 3 9 1 10, 3 1 कम 3 1 4। तो ये भी भाई फैक्टर है, ओमेगा की पावर 3n टाइप का ये भी है। ठीक है ना, तो ये भी 1 दे रहा है। तो सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 2016 हो प्लस बीटा की पावर 2016, इन दोनों की वैल्यू 1 आई है, इसकी भी 1 आई है, और आंसर क्या है हमारा 2। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इसको दिमाग में रखना, ये पैटर्न पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टाइप का रहेगा या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टाइप का रहेगा, उसमें अल्फा की पावर 2050 चाहे कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर बीटा की पावर में, तो दिमाग में यही रखना है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने को है। थैंक यू।